नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल से होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वीडियो, वो चल रही है वाक्य की। वाक्य में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वाक्य के अनिवार्य तत्व जो 6 होते हैं, जो हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। तो वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक अर्थ के आधार पर वाक्य रहेंगे हमारे और एक रचना के आधार पर वाक्य रहेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक को आगे शुरू। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य रहेंगे 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के रहेंगे। रचना या बनावट के आधार पर जब हम पढ़ेंगे वाक्य तो वो हमारे 3 प्रकार के रहेंगे, जो हमारी अगली वीडियो में आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 8 प्रकार, तो जिसके अंदर हमारे वाक्य आएंगे भाई, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। दूसरा हमारा आएगा नकारात्मक वाक्य, इसी को निषेधात्मक भी बोला जाता है, निषेधात्मक। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। फिर हम पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य, उसके बाद हमारा आएगा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हमारा आएगा विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। और फिर हमारा आएगा संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। और 8वां हमारा आएगा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो चलिए अब इनको हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला रहेगा वो रहेगा भाई विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में किसी भी क्रिया के होने की सामान्य जानकारी हमें मिलती है। जिन वाक्यों में किसी भी काम के होने का बोध हमें होता है, किसी भी काम की सामान्य जानकारी अगर हमें मिल रही है, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके विधानवाचक वाक्य। क्या होते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के होने का बोध होता है, किसी भी क्रिया के होने की अगर हमें जानकारी मिल रही है, तो वो हमारे वाक्य कौन से रहेंगे, विधानवाचक वाक्य। बिल्कुल सामान्य। किस प्रकार से, जैसे मैंने कह दिया बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हमें जानकारी मिल रही है क्रिया के होने की। हमने लिख दिया राम ने पाठ पढ़ा, विधानवाचक वाक्य। मैंने कहा मोहन दिल्ली गए, दिल्ली गए। ये सभी के सभी बिल्कुल कोई भी एक सामान्य सी बात बताई है कि राम ने पाठ पढ़ा, मोहन दिल्ली गया, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर मैंने किसी भी क्रिया के होने की क्या दी है, आपको एक सामान्य जानकारी दी है। और जहाँ पर सामान्य जानकारी दी जाती है वो सारे के सारे वाक्य हमारे कौन से कहलाते हैं, विधानवाचक वाक्य। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक।
वैसे तो हम हमेशा यही पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बार आज्ञावाचक वाक्य लिख के दिखाऊंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर विधानवाचक के बाद आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक मैंने आपको कई बार बताया है, वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाले या बताने वाले। इसके बारे में, किसी भी आज्ञा के बारे में, किसी भी आज्ञा का जो बोध कराते हैं वो वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में, सिर्फ आज्ञा नहीं लिखेंगे हम, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की आज्ञा, आदेश, उपदेश व सलाह आदि का बोध होता है। जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की आज्ञा, आदेश, उपदेश व सलाह आदि का बोध होता है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, बच्चे आज्ञा शब्द को देख के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को रखते हैं। आज्ञा क्या होती है? वो आपको करना ही करना होता है। कोई भी काम अगर आपको कह रहा है और आपको करना ही करना है, आप ना चाहो तब भी वो आपको करना है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। कोई आपको आदेश दे रहा है, ये भी ऑर्डर आपको करना है, उपदेश है या सलाह है, ये आपकी मर्जी के ऊपर होती है। कोई आपको बताएगा ये सही है गलत, आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो करो या ना करो, वो आपके ऊपर कोई बाउंड नहीं होता। लेकिन ये आज्ञा, अगर हम आदेश की मैं बात करूं, तो जो जिसने आपको बोल दिया वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके स्कूल का नियम बना दिया कि 9 बजे के बाद आपका स्कूल का गेट नहीं खुलेगा, आपको 9 बजे से पहले आना पड़ेगा, तो आपको 9 बजे से पहले ही आना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे ना जी मैं तो शाम के 5 बजे आऊंगा, वो आपकी मर्जी नहीं चलेगी भाई। किसी ने कहा कि गुरुजनों का सम्मान करो, एक बच्चा कह रहा है, वो कई टाइप के बच्चे आते, कोई बच्चा कहता नहीं मुझे तो नहीं नमस्ते करने किसी को, तो कोई उस चीज के लिए उसको पनिश नहीं कर सकता, उस चीज के लिए सजा नहीं दे सकता कि क्यों नहीं किया। तो वो क्या था? एक उपदेश या सलाह थी। आज्ञा या आदेश की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। उपदेश या सलाह वो आपकी मर्जी पे होती है। ये दोनों चीजें किसके अंदर आएंगी? हमारी आज्ञावाचक वाक्य में। मैंने कहा बड़ों का सम्मान करो, ये कोई आज्ञा नहीं दी है भाई। आप ना भी करोगे तो इस बात के लिए आपको कोई सजा नहीं दे सकता। सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि बड़ा बदतमीज बच्चा है, किसी का सम्मान नहीं करता, लेकिन उस चीज के लिए कोई पनिश नहीं कर सकता आपको। तो मतलब ये क्या है? उपदेश, एक सलाह दी गई है आपको। किसी ने कहा जीवों पर रहम करो, उपदेश या सलाह है, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन कोई आपको कहता है, एक अध्यापक ने आपको कहा कक्षा से बाहर जाओ, ये क्या है? आज्ञा है। आपको आज्ञा दी है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया ना कक्षा से बाहर जाओ, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप वहां जिद करके नहीं खड़े होगे, क्यों मैं तो नहीं जाऊंगा, क्यों मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो आपको माननी पड़ेगी। तो ये चीज क्या है? ये आपकी आज्ञा है। लेकिन आपने कुत्ते पर पत्थर फेंक दिया, फेंक दिया तो फेंक दिया भाई, कोई आपको ज्यादा से ज्यादा डांट देगा थोड़ा बहुत, क्यों फेंक, क्या रही किया, क्यों ऐसे किया, लेकिन ये आपके ऊपर कोई, किसी ने थोपा नहीं है, कोई आपको इस चीज के लिए तो सजा नहीं दे सकता। लेकिन अगर ये नहीं मानोगे तो टीचर 2 चांटे और लगा देगा, फिर जाओगे आप। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या रहेगा? यहाँ तो आपकी आज्ञा होगी। तो कोई भी आज्ञा आ गई, कोई भी आदेश आ गया, उपदेश आ गया, सलाह आ गई, वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके आज्ञावाचक वाक्य। जल बचाओ, ये किस में है? आज्ञावाचक वाक्य में है भाई। गरीबों की मदद करो, ये किस में है? आज्ञावाचक वाक्य में है। छोटों से प्रेम करो, ये किसके अंदर आता है? हमारा आज्ञावाचक वाक्य में आता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, नाम से ही समझ गए होगे। नकारात्मक नहीं वाले, नेगेटिव सेंटेंस जिनको आप बोलते हो इंग्लिश में, वो हिंदी में आपके क्या कहलाते हैं? नकारात्मक कहलाते हैं। विधानवाचक कौन सा होता है? आपने अभी भी सुना था, मैंने आपको बताया, जिन वाक्यों में क्रिया के होने का बोध होता है
वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगर हम कह दें जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध, क्रिया के न होने का, क्रिया के नहीं होने का बोध जहां हो जाएगा, वो आपके कौन से होंगे? सारे के सारे निषेधात्मक नकारात्मक वाक्य होंगे। जैसे मैंने कहा राम ने पाठ पढ़ा और मैंने अब बोल दिया, अगर मैं कह दूं राम ने पाठ पढ़ा तो हमारा विधानवाचक वाक्य है, लेकिन मैंने कहा राम ने पाठ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। मैंने कहा गीता ने श्लोक सुनाया, गीता ने श्लोक सुनाया, क्या बनेगा? विधानवाचक वाक्य। लेकिन मैंने कहा गीता ने श्लोक नहीं सुनाया, गीता ने श्लोक नहीं सुनाया, तो आपका क्या बन जाएगा? नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, विधानवाचक वाक्य है, और बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? नकारात्मक। समझ में आ गया होगा? मैंने अभी अभी आपको बोला था पहले भाई ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, क्यों बोला? तो एक बार इधर देखेंगे। फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, शोर मत करो, शोर मत करो, फूल मत तोड़ो, शोर मत करो। जब ये ऑप्शन आते हैं ना, इतने टाइम में हमने कई बार देखा है जब ये पॉइंट करवाए जाते हैं तो ज्यादातर ये दोनों करवा के, जैसे ही मैं ये लिखता हूँ और फिर ये उदाहरण लिखते हैं, बच्चों से पूछा जाता है बताओ भाई ये कौन से वाक्य हैं, तो 90% बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं जी ये आज्ञावाचक वाक्य है। फूल मत तोड़ो आज्ञा दी गई है जी, शोर मत करो आज्ञा दी गई है। तो भाई एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इस तरह के वाक्य कभी भी आज्ञावाचक वाक्य नहीं होते। अब सभी जानते हो आज्ञा का मतलब क्या होता है? कोई काम करने की इजाजत मिलना। अगर आपको परमिशन मिली है तो आज्ञा है ना। अगर आपको किसी ने इजाजत दे दी कि बाहर जाओ तो आज्ञा है। बाहर नहीं जाना आज्ञा थोड़ी दी है। आप थोड़ी कह सकते हो मैं नहीं जा सकता मुझे आज्ञा मिली है, ऐसा तो आप कभी भी नहीं बोल सकते ना। मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा कभी ऐसे नहीं बोलेगा भाई मैं कक्षा से बाहर नहीं जा सकता, टीचर ने मुझे आज्ञा दी है। मना कर दिया टीचर ने तो आज्ञा कहाँ दी है? आज्ञा तो तब दी जाती जब टीचर कहता जा बेटा कक्षा से बाहर जाओ, फिर थी आज्ञा तो। लेकिन आपको आज्ञा मिली ही नहीं है, यहाँ तो आपको रोक दिया गया है। अगर मैं कहूँ फूल तोड़ो तो आज्ञावाचक है, शोर करो तो आज्ञावाचक है, लेकिन यहाँ आपको रोका गया है, तो ये वाक्य कभी भी आपके आज्ञावाचक वाक्य नहीं होंगे। जो एक शब्द मैंने लिखा ना निषेध का अर्थ ही होता है बच्चों मनाही, मनाही। किसी भी काम के लिए मना करना जो होता है ना वही क्या होता है? निषेध। आगे जाना निषेध है। आपने देखा होगा कई बार रोड वगैरह पे लगे होते हैं ऐसे बोर्ड, तो वहां जाना मना है, कुछ ऐसा बोलते हैं। फूल मत तोड़ो तो आप ऐसे लिखते हो इस चीज को डोंट। इसका मतलब ही क्या होता है? ज्यादा नहीं समझा रही, देखो मेरा ना सब्जेक्ट है ना मुझे आती है इंग्लिश, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोल दिया। डू नॉट बोलते हो आप जब भी बोल डोंट प्लक द फ्लावर्स आपने बोल दिया, तो नोट का मतलब ही क्या होता है भाई? नहीं होता है। डोंट मेक ए नॉइज आपने बोल दिया, डोंट डू नोट, नोट का मतलब क्या होता है? नहीं। तो यहाँ तो रोक दिया आपको। क्या कहा गया है कि फूल नहीं तोड़ने हैं, शोर नहीं करना है, ये कहा गया है। तो ये चाहो तो आप ये वाला पॉइंट नोट डाल के भी लिख सकते हो कि जो मत वाले वाक्य हैं अगर रोका जा रहा है किसी चीज के लिए तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके निषेधात्मक। अगर ऑप्शन में निषेध ना दे रखा हो तो आप उसको नकारात्मक में कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उसको आज्ञावाचक वाक्य में नहीं कर सकते हैं। समझ में आया होगा? तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य पॉइंट नंबर 4 है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे बड़ी जो पहचान है प्रश्नवाचक वाक्य की
वो ये चिन्ह है भाई, जिसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हो। जिन वाक्यों में अंत में या आपको कहीं पर ये लगा मिल जाए प्रश्नवाचक चिन्ह, वो आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। वैसे तो आप याद रखते हो कौन किसको, किसने, कब, कैसे, ये सारी चीजें आ गई, वो प्रश्नवाचक होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है शायद वो वाले शब्द आ जाए लेकिन वो प्रश्नवाचक ना हो, तो कैसे वो मैं आगे एक पॉइंट आएगा उसमें आपको समझाऊंगी। लेकिन कभी अगर प्रश्नवाचक वाक्य है वो इस चिन्ह के बगैर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ सबसे बड़ी पहचान ही आपको क्या मिलेगी प्रश्नवाचक की, कि ये चिन्ह लगा मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा। अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है तो वहां पर चिन्ह आपको जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मैंने ये लिख दिया, तो ये वाक्य ही आपका गलत है भाई। क्यों गलत है? आपको ये तो दिखाई दे रहा लेकिन आपने इसको तो देखा ही नहीं ना। प्रश्न तो पूछ लिया लेकिन चिन्ह आपका गलत है। यहाँ पे विराम चिन्ह संबंधी गलती भी हो जाती है कई बार, तो इसको आप कैसे लिखोगे? तुम क्या कर रहे हो, वाक्य कौन सा आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह है। वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया, क्या है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य। ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसकी सबसे बड़ी पहचान आपके सामने यही रहेगी कि जहां पर भी आपका ये चिन्ह लगा मिल गया, आपको समझ लेना वो सारे के सारे आपके क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। वो सारे के सारे क्या रहेंगे? आपके प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे हम विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। जैसे मैंने अभी भी आपको प्रश्नवाचक की पहचान बताई कि जिन वाक्यों में ये चीज मिल गई वो क्या होते हैं? आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार से विस्मयवाचक की चिन्ह भी होती है। बच्चे तो इसको डंडा बिंदी बोलते हैं, जो गलत है। डंडा बिंदी तो इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, आश्चर्यजनक चिन्ह बोलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्यजनक चिन्ह। जिन वाक्यों में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। परिभाषा क्या होती है वो देखिए। जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की आश्चर्य, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार के आश्चर्य, भय, शोक, घृणा, उत्साह आदि का बोध होता है। जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार के आश्चर्य, भय, शोक, घृणा, उत्साह आदि का बोध होता है वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। किस तरह से वो देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया वाह, भारतीय टीम मैच जीत गई। वाह, भारतीय टीम मैच जीत गई। उत्साह। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? विस्मय आदि, वो सॉरी विस्मयवाचक वाक्य बन जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 6, 6 लिख दो या 6 लिख दो। 6 कितनी गंदी बदबू, 6 कितनी गंदी बदबू। अब ध्यान से देखेंगे आप एक बात, अगर मैं इस वाक्य की बात करूं तो ये वाक्य अपने आप में क्या है? अशुद्ध है, ये गलत है। ये वाक्य मैं हमेशा ही बच्चों को बताती हूँ क्योंकि इस टाइप की गलतियां हम करते हैं, इस प्रकार की गलतियां हम करते हैं। मुझे कितनी गंदी बदबू, बदबू कभी अच्छी होती ही नहीं है। बदबू होगी तो वो गंदी होगी ही ना, तो ये शब्द लिखने की तो जरूरत नहीं है कितनी गंदी बदबू। हम सिर्फ क्या लिखेंगे? छी कितनी बदबू, छी कितनी बदबू। अगर आप गंदी शब्द यूज करना चाह रहे हो तो छी कितनी गंदी बू। बू का अर्थ क्या होता है? गंध होता है।
गंध में सु लगा दो सुगंध, गंध में दुर लगा दो दुर्गंध बन जाएगा गंध, स्मेल। ठीक है। अगर अगर आपने लिख दिया यहाँ पर बदबू, तो आप ये जो दूसरा शब्द लिखा था वो नहीं लिखो। ठीक है, तो ये आपका वाक्य क्या है, सही है। अब यहाँ एक चीज और मैं आप इसी वाक्य में समझाने की कोशिश करूंगी। प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने अभी भी बोला था कितना, किसको, कैसे, किसने, ये शब्द मिल गए वो प्रश्नवाचक में हम याद रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने कितने शब्द लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लगाया भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि लग ही नहीं सकता। यहाँ कितनी का मतलब किसी ने आपसे पूछा नहीं है कितनी बदबू है, यहाँ तो आपको बताया गया है इस कितनी का अर्थ क्या होता है, बहुत बदबू, इसलिए आप इस चिन्ह को नहीं लगाओगे। आपको अर्थ समझ में आ रहा है भाई, कितनी का मतलब कोई आपसे पूछ नहीं रहा कितनी बदबू है, कोई आपको बता रहा है कि बहुत बदबू है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। कभी आप इसको देख के यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको प्रश्नवाचक पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, करेंगे हम एक वीडियो विराम चिन्हों की, उसमें सारे के सारे चिन्ह पढ़ेंगे। हे प्रभु ये क्या हो गया, हे प्रभु चिन्ह क्या हो गया, तो वहां पर भी क्या हो गया आपका, जैसे शोक, शोक आ गया, दुख की बात आ गई। तो इस तरह के सारे वाक्य आपके किस में आएंगे, विस्मयवाचक वाक्य। आशा करते हूँ आपको समझ में आया होगा विस्मयवाचक वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छावाचक, छठा क्या रहेगा हमारा, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं, इच्छावाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, आशीष व शुभ कामनाओं, किसी भी प्रकार की इच्छा, आशीष व शुभ कामनाओं आदि का बोध होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। किस प्रकार, जैसे मैंने कह दिया आज मैं पूरा दिन पढ़ाई करूंगी, ये मैंने क्या जाहिर की है, इच्छा। आज मैं फलाहार करूंगी, आज मैं फल खाऊंगी, फल खाना चाहती हूँ, फल खाऊंगी, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इच्छावाचक वाक्य। चाहती हूँ या चाहता है आ गया ना, वो तो है ही है भाई, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं कहीं भी आप बोल रहे हो तो आपके क्या बन जाएंगे, इच्छावाचक वाक्य। किसी को भी कोई शुभकामनाएं, भगवान भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, पूरी करे। किसी के लिए हमने आशीष किया है, शुभकामनाएं की है, हमने लिख दिया भगवान आपकी आयु लंबी करे, भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको लंबी आयु दे या भगवान आपकी आयु लंबी करे। तो ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे, इच्छावाचक वाक्य में। किसी भी प्रकार की इच्छा जाहिर कर रखी है, किसी के लिए शुभकामनाएं भेजी है आपने या कुछ भी, तो वो सारे के सारे वाक्य कौन से रहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, वही बात आती है वाचक, मैंने बार बार बताया है आपको, वाचक का मतलब बताने वाला या बोध कराने वाला।
संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार के संदेह, शक या संभावना आदि का बोध हो। जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार के संदेह, शक व संभावना आदि का बोध हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके संदेहवाचक वाक्य। जैसे मैंने कहा था ना, चाहिए, चाहता हूँ, ये चीजें अगर चाहता हूँ तो इच्छावाचक, हो सकता है, ऐसा कुछ आ गया, वो कौन से होंगे? आपके संदेहवाचक वाक्य। किस प्रकार से? मैंने कहा वह पढ़ रहा होगा। अगर मैं कह दूं वह पढ़ रहा है तो क्या बनेगा? हमारा विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा वह पढ़ रहा होगा, ये हो सकता है ना भी पढ़ रहा हो, हमें संदेह है, हम श्योर नहीं है इस बात को लेकर, निश्चित नहीं है। वह पढ़ रहा होगा, शायद हो सकता है ना भी पढ़े, कहीं भी शायद शब्द आ गया, मान लीजिए शायद, तो वो सारे आपके किसके अंदर आते हैं? संदेहवाचक वाक्यों के अंदर आते हैं। होगा आ गया, होगी आ गया, वो आपके किसके अंदर आएंगे? संदेहवाचक वाक्य में। शायद आज वर्षा हो जाएगी, शायद आज वर्षा हो जाए, शायद आज वर्षा हो जाए, क्या बन जाएंगे आपके? संदेहवाचक वाक्य। शायद भारतीय टीम टेस्ट मैच जीत जाए, शायद, तो ये आपके किसके अंदर आते हैं? संदेहवाचक वाक्य। अगर मैं कहूँ भारतीय टीम मैच जीत जाए, ये क्या है? इच्छावाचक। लेकिन अगर मैंने शायद लिख दिया तो किस में आएगा? संदेह में। मैंने सिर्फ कहा कि भारतीय टीम में मैच जीत जाए या जीत जानी चाहिए, तो इच्छा है वे। अगर मैंने कहा शायद जीत जाए तो हो सकता है, शक है हमें, शायद ना भी जीते, तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे संदेहवाचक वाक्य। चलिए पढ़ते हैं अंतिम पॉइंट, इसका आखिरी पॉइंट हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अब हम पढ़ने वाले, सारे ही इंपोर्टेंट है। जब पढ़ाई होती है तो पढ़ाई होती ही इंपोर्टेंट, सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है पढ़ाई में, महत्वपूर्ण है इसीलिए तो उसको पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब वाला जो है उसको एक आप लगाते हो ना, बताते मोस्ट मोस्ट मोस्ट, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में किसी एक क्रिया का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। फिर से सुनेंगे, जिन वाक्यों में किसी एक क्रिया का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अगर कोई दूसरा काम हो जाए तो पहले वाला काम भी हो जाएगा, मतलब दोनों काम एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य। कैसे? वो देखिए, मैंने कहा यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। जो सफल होना है ये किस बात के ऊपर निर्भर करता है? परिश्रम करने पे। यदि परिश्रम हो गया ना तो ये काम अपने आप हो जाएगा। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास होना किस बात पे निर्भर करता है? मेहनत होने पे। यदि तेज चलोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, यदि तेज चलोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, तो गाड़ी का मिलना किस बात पे निर्भर करता है? तेज चलने पे। यदि तेज चल गई तो गाड़ी मिल गई, दूसरे काम के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक काम किया तेज चलने का, तो गाड़ी मिल गई। यदि वह समय पर हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। जान बचना किस पे निर्भर करता है? समय पे हॉस्पिटल पहुंचने पे। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, तो फसल का अच्छा होना किस बात पे निर्भर करता है? वर्षा। तो यही मैंने बोला है, जहां पर एक काम का पूरा होना किसी दूसरे काम पे निर्भर करता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक वाक्य। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य होते हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर वाक्य। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी हमारी वो वाली वीडियो भी, ये भी, क्योंकि इनमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य तो पूछ लिए जाते हैं।
तो अगली वीडियो में हम सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो। धन्यवाद।